हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप विद रितिका महेश्वरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था और हमने एग्जाम्पल 2 को भी समझा था। अभी जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं 2, 3, 4 एंड 5 वो तीनों एग्जाम्पल 2 से ही रिलेटेड हैं। तो आइए अब हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें ये शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो किसकी फॉर्म में होंगे, या तो 6q + 1 की फॉर्म में होंगे या 6q + 3 की या 6q + 5 की फॉर्म में होंगे, जहाँ जिसमें कि जो q है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी अपनी प्रीवियस वीडियो का। तो आप जल्दी से जाकर सबसे पहले आप उसी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद फिर देन आप यहाँ इस वीडियो पे आइएगा। और इसमें मैंने आपको कल ही बता दिया कि एक इक्वेशन है A = BQ + R। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और इस इक्वेशन के बारे में मेरी फर्स्ट वीडियो में भी है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस इक्वेशन को हमें बहुत ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ए को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और बी को यहाँ पर हमने लिया है 6। बी को हमने माना है 6 क्योंकि हमें प्रूव भी इसी तरीके से करना है। फिर हमने लिखा कि देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A = 6q + R। हमने इक्वेशन बना दी क्योंकि हमारी इक्वेशन ये होती है A = BQ + R। ठीक है, तो A तो ये रहा, A तो हमने ले लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और B को हमने लिया है 6। तो हम इक्वेशन में B की वैल्यू में पता है तो 6 लिख देंगे, 6q + R। अब R की वैल्यू क्या होगी, हमने पहले भी सीखा है कि जो R की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है और लेस देन होती है B से। यानी कि इस केस में क्या होगा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी लेकिन लेस देन किसकी होगी, 6 की। तो अगर हम इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ देखें, R की पॉसिबल वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो R की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगी। अब हम साइड बाय साइड इन सबको देखकर चेक करते जाएंगे। इफ़ R = 0, अगर हम R को 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, A = 6q + 0। ठीक है ना, तो अगर A = 6q हो जाएगा और 6q क्या है, इवन इंटीजर है। आप देख लीजिए, अगर आप 6 यहाँ पर जो q है, अगर q को आप 1 रखते हैं, हमने बोला ना q कोई भी इंटीजर हो सकता है, q इज सम इंटीजर। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या होता है, 6 आएगा और 6 क्या है, इवन इंटीजर है। हम अपनी फर्स्ट वीडियो में भी देख चुके हैं कि इवन इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो 2 से क्लियरली डिवाइड हो जाता है और 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि ये इवन इंटीजर हो गया। अगर हम अब अपना नेक्स्ट देखें कि अगर हम r को 1 रखते हैं तो A = क्या होगा, 6q + 1। ओके, तो उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पर 1 रख के देख लीजिए फिर से। ठीक है, तो 6 1 = 6 होता है, 6 1 = 6 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। और 7 जो है वो ऑड नंबर होता है, ऑड इंटीजर होता है, बिकॉज 7 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब अगर जैसे 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 7 को डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में आंसर चला जाएगा। तो यानी कि 7 जो है वो ऑड इंटीजर है। ठीक है, इसी तरीके से हमने सब में चेक किया, R = 2 चेक किया तो इसमें इवन इंटीजर निकला, R = 3 चेक किया तो वो ऑड इंटीजर आया हमारा, R = 4 किया तो इवन इंटीजर, R = 5 देन ऑड इंटीजर। इस तरीके से हमारे इंटीजर्स आ गए। अब उसके बाद हमारी एंड में हमें क्या लिखना है कि अब इसमें देखो, अगर आप नोटिस करो तो इसमें प्रूफ हो गया ना, हमें क्या प्रूफ करना था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, यही हमें प्रूफ करना था। और अगर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो इसमें जो ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं वो किस किस में आ रहे हैं, 6q + 1 में आ रहा है, 6q + 3 में आ रहा है एंड 6q + 5 में आ रहा है। तो इसी के साथ जो हम जब एंड में लिखेंगे तो हम एंड में लिखेंगे देयरफॉर any positive odd integer is of the form of 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 where q is some integer। यानी कोई यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि जो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में होगा, 6q + 1 की फॉर्म में होगा, या तो 6q + 3 की फॉर्म में होगा या 6q + 5 की फॉर्म में होगा, जिसमें कि जो q है वो कोई भी इंटीजर हो। ज़रूरी नहीं कि आप q को 1 ही लें, आप 2, 3 कुछ भी लेकर
चेक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिलेटेड है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है और आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करना आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन प्रीवियस वीडियोस को देखिए ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक आर्मी का कंटिजेंट है जो कि कितने मेंबर्स उसके अंदर 616 मेंबर्स हैं जो कि 32 बैंड के 32 मेंबर्स के पीछे मार्च कर रहे हैं। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इसमें बोल रहा है कि जो दो ग्रुप्स हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कर रहे हैं। वट इज़ द मैक्सिमम नंबर। अब इसमें ये हमें ध्यान रखने वाले बात जो है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। हमें ये निकालना है कि कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम है जिसमें कि ये लोग मार्च करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें वर्ड आ गया मैक्सिमम। जहाँ पर भी मैक्सिमम आ जाए वहीं पर ही हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर मैक्सिमम वर्ड आया यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है HCF। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू फाइंड दी maximum number of columns in which they can march. We find the HCF of 616 and 32। 616 और 32 का हमें HCF निकालना है। अब जब हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF हम किसके थ्रू निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा अब हम निकालेंगे। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे 616 ग्रेटर देन 32। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस 616 ग्रेटर देन 32 वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा to 616 and 32 to get। ठीक है, अब हम करेंगे। अब पहले तो हम इसका अब हम इसी तरीके से कर लेंगे। जैसे 616 है, 616 का अगर मैं 32 से डिवाइड करूँ तो 32 2 जा कितना होता है 64 होता है। इससे बड़ा है 1 जा 32 ही आएगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा एंड 5 में से 296 आ गया। 32 को अगर मैं 7 से करूँ 14 21 22। 32 को अगर 8 से करेंगे तो 16 8 3 जा 20 8 3 जा 24 25 256। 32 को 9 से 29 288 9 जा यहाँ पर आ गया 288 तो बचा 8। यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो पहले हम इसे रख लेते हैं। अब जैसे हमें पता है कि ये जो हमारा यहाँ पर होता है ये A होता है, ये हमारा B बन जाता है और यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन आता है ये Q होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। ये हमें पता ही है, तब हम इसे इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे मैंने। ठीक है, तो A हमारा 616 है ही, B हमारा यहाँ पर है 32 मल्टीप्लाई करेंगे Q से और Q हमारा कितना आया है यहाँ पर 19 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा हमारा 8 बचा तो प्लस 8 लिख देंगे। हैंस रिमाइंडर सिंस रिमाइंडर 8 is not equals to 0 again
we apply Euclid division lemma to 32 and 8 to get। हमें पता ही है कि हम जब दोबारा से लगाते हैं तो डिवीजर और रिमाइंडर के बीच में हम लोग लगाते हैं। तो जब हम इसे करेंगे 32 इधर आएगा, हमारा ए बन जाएगा 8 की टेबल में 32 कितने पे आता है, 8 4 जा, 8 की टेबल में 32 कितने पे आता है, 8 4 जा पे आता है, प्लस 0 लिख देंगे। तो अब हमारे रिमाइंडर जो है 0 आ गया। हैंस देयरफॉर the remainder becomes 0 hence HCF of 616 and 32 is 8। ठीक है, हमारा इस टाइम पे डिवीजन क्या है, 8 है। तो यानी कि हमारा HCF क्या है, 8 आया। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 क्या है हमारा कि अब इसमें हमें बोला गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज़ करना है, हमें ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो कि 3m और 3m+1 की फॉर्म में होगा, जहाँ पर m जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो इन 4 एंड 5 को आप ज़रूर पूरे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट दी हुई है, बट अगर आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो बेसिकली सी बात है उसमें हिंट तो आपको नहीं दी जाएगी, तो हमें ये ध्यान में ही रखनी है। तो इसमें हम सबसे पहले हिंट क्या दे रखी है वो समझ लेते हैं। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q+1 और 3q+2। यानी कि हमें x को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो और उसे 3q+1 और 3q+2 की फॉर्म में रख लो। ठीक है, अब क्या करना है हमें इन सब का, यानी कि हम फिर उसको स्क्वायर करो और शो कर दो 3m+1 की फॉर्म में लिखा हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, वही जैसे कि हम हर बार करते हैं कि a को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b को हमने यहाँ पर लिया है 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी 3m+1 यहाँ पर भी हमें बोला गया कि 3q+1 की फॉर्म में लाना। तो यानी कि बेसिकली सी बात है कि b क्या होगा, 3 होगा। तो b को हमने 3 लिया। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिखेंगे कि a = 3q+r, बिकॉज हमें b की वैल्यू पता है और यहाँ पर हमें r की वैल्यू क्या होगी पता है कि लेस देन और इक्वल टू 0 होती है, और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है और लेस देन होती है b की, और b यहाँ पर क्या है 3, तो यानी कि लेस देन होगी 3 के। तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 0 1 एंड 2। अब हम इन पे चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें डायरेक्ट क्या करना है कि इन्होंने बोला भी है हमें कि आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, देन फिर आप उसका स्क्वायर करो और उसे 3m+1 इसकी फॉर्म में ले आओ। ठीक है, तो हम यही करेंगे कि r को पहले हमने 0 पुट किया तो a = 3q+0 यानी कि a = 3q आ गया। अब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो दोनों साइड पे अगर हमने स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 3 कितना होता है 9 और q स्क्वायर हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे 3 को हमने कॉमन निकाल लिया। जब हम इसमें से 3 बार निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अभी हमने देखा यहाँ पर क्या है 9 कैसे आया, 3 × 3 होता है 9। तो हमने जब इसमें से 3 बाहर निकाल लिया तो बचा क्या 3 बचा और q स्क्वायर 3q² यहाँ पर लेफ्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 3q² है ना, उसको हम m ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे 3m। तो यानी कि ये प्रूव हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि ये 3m की फॉर्म में आना चाहिए 3m+1 की। तो यहाँ पर हमने इसे प्रूफ किसकी फॉर्म में कर दिया 3m की फॉर्म में। अब ऐसे ही हम r = 1 लिखेंगे। जब हम r = 1 लिखेंगे तो a = 3q+1। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें तो a² = 3q+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा a² अब हमें पता है a + b का अगर होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + 2ab + b²। यही फॉर्मूला होता है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab।
यही फॉर्मूला होता है, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो यही हमने फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई किया है, 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। 3q का स्क्वायर क्या होता है, 9q स्क्वायर, 1 का 1 रहेगा, और 2ab यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 1 यानी कि 3 2 6, 6q हो गया। अब a का स्क्वायर क्या होगा, अब हमने मतलब इसे एडजस्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से 3 को कॉमन निकालेंगे और 1 को एज इट इज़ रहने देंगे। दिख रहा होगा आपको कि 3, हम यहाँ इन दोनों नंबर्स में से 3 को कॉमन निकालेंगे और 1 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। जब हम यहाँ से 3 में से कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 2q। ठीक है, अब उसके बाद इस पूरे को, जैसे हमने ऊपर लिया ना कि 3q स्क्वायर को हमने 1 ले लिया, m ले लिया, तो यहाँ पर भी हम ये करेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम यहाँ पर m ले लेंगे। तो जब हमने, और हमें लिखना ही पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, बिकॉज ये शो करता है कि हमने यहाँ पर m को हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने m माना हुआ है। तो यहाँ पर अब ये भी प्रूव हो गया, क्योंकि हमें क्या बोला है कि 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाओ, तो हम 3m प्लस 1 की फॉर्म में उसे ले आए हैं यहाँ पर। अब उसके बाद हमने, अब r इक्वल्स टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो 3q प्लस 2 आएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और इसमें भी हमने स्क्वायरिंग किया, लेकिन अब इस बार हम क्या करेंगे, 4 है, 4 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम 4 को 3 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 1 भी 4 ही होगा। हमने यहाँ इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर 1 लाना है और हमें किसी भी तरीके से यहाँ से 3 कॉमन निकालना ही होगा इसमें से। तो हमने इसलिए क्या किया, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3 प्लस 1 कर दें, यानी कि इसको स्प्लिट कर दें ताकि हम 3m प्लस 1 को ला सकें। 3m प्लस 1 को लाने के लिए हमने यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 3 प्लस 1। अब हम इस पूरे में से अगर हम 3 को कॉमन निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब मैंने बताया ना कि अब हम इस पूरे को भी m ले लेंगे, तो 3m प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ पर हमें लिखना बहुत ज़रूरी है कि m को हमने क्या पुट किया है। अब हम ये लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, अभी प्रूव हो चुका है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। यानी भी किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आएगा, जिसमें कि m जो है वो कोई अदर इंटीजर है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बोला है q। Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। यानी कि अब आपको इसके अंदर क्यूब करना है। तो ये मैं चाहूँगी कि आप खुद ट्राई करें, और अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है करने के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से समझा दूँ, बट मैं इसका आंसर जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेंगी। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय बाय।